नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 माह बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। गहमा गहमी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर जो लगातार पारंपरिक रूप से देखी जाती है वो इस बार भी दिख रही है। लेकिन इस बार सीन में, पिक्चर में कुछ और भी पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी प्रमुख रूप से इसका नाम लिया जा रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह से काम कर रही है, किस तरह के प्रतिनिधि, किस तरह के लोग यहाँ पर सूची में नाम सामने आएंगे, इस पर बहुत अभी बहस होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ में विनोद त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और विनोद जी से बातचीत करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति, उसकी अंदरूनी तौर पर क्या तैयारी है और क्या विज़न लेकर मध्य प्रदेश में वो आ रही है। हालांकि पंजाब और दूसरे राज्यों में जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपना करतब दिखाया है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या ऐसा कर पाएगी वाकई, इस पर हम बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे कि विनोद त्यागी जी क्या सोचकर जो है राजनीति में आए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर रिटायरमेंट के बाद में आप जो है वो राजनीति में आए और पहले भाजपा में थे। जहाँ तक मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में आप जो है प्रदेश संगठन महामंत्री रहे। जी बिल्कुल। और लगभग 1 से 1.5 साल तक आपने वहाँ पर काम किया। 1 से 1.5 वर्ष तक मैंने आदरणीय प्रहलाद मोदी जी के साथ काम किया। अच्छा। और इस वक्त आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है और इसमें भी लंबा समय आपको हो गया है जी। आपसे बातचीत, मुझे लगता है कि जो आम दर्शक देख रहा है वो ये जानना जरूर चाहेगा कि आपसे बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी लगातार काम करता है, उसकी अपनी एक मेंटलिटी हो जाती है, उसकी एक मानसिकता हो जाती है और रिटायरमेंट के बाद में वो आराम करना चाहता है क्योंकि ज़िंदगी भर उसने बहुत मेहनत की हुई होती है। बावजूद उसके आप राजनीति में आए, क्या सोच कर आए? देखिए, मैं, ये आप बिल्कुल कहना सही है आपका, मैं शासकीय सेवा में था। शासकीय सेवा में मैं काफ़ी समय से एक घुटन महसूस कर रहा था। जिस तरीके का सरकारी तंत्र चल रहा है जी, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी रहती थी जी। और जब बिल्कुल मुझे लगा कि घुटन भरी जिंदगी जीना ठीक नहीं है, तो मैंने अपने परिवार से पूछा और मेरे परिवार ने कहा कि आपका निर्णय सर्वोपरि, जैसा आप चाहें। जी। तो मैंने वीआरएस लिया। अच्छा, वीआरएस लिया आपने? नहीं, समय से पहले आपने जॉब छोड़ दिया? पहले मैंने जॉब छोड़ा जी। और जॉब छोड़ने के बाद जब मैं बाहर आया जी, तो मेरी विचारधारा जो ऑलरेडी पहले से थी मन में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी जी। तो उसी दौरान प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान बहुत तेज गति से चल रहा था जी। तो हम उससे जुड़े। पहले हम इंदौर के संभागीय अध्यक्ष रहे जी, फिर उसके बाद हम प्रदेश महामंत्री रहे और उसके बाद हमारे आदरणीय बाबूजी, हम उनको बाबूजी कहते हैं, आदरणीय प्रहलाद मोदी जी को जी, उन्होंने हमको प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया और उस दायित्व को भी हमने भुनाया। लेकिन जब हमने उस विषय में अंदर जाकर के हमने जब देखा तो जो मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो हम लोग देख रहे थे जी, जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जी, जब उनकी कंप्लेंटें हमारे पास आती थीं, जब हम ग्राउंड पे काम करते थे, तो इतना करप्शन हमको नजर आ रहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या होगा, सरकारी तंत्र, राजतंत्र, अगर ये दोनों अगर करप्शन में हाथ मिला लेंगे जी, तो देश का क्या होगा। इस चिंतन को मैंने किया, इस मंथन को किया और मैंने इस दायित्व को लात मारी जी, और मैं छोड़ करके बाहर आया और मैं 16 दिसंबर 22 को मैं आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। 22 को ज्वाइन किया जी। लेकिन आप आम आदमी पार्टी में आए और आई थिंक उसके पहले ही या उसके बाद में ही आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल चले गए। स्वाभाविक है, राजनीति है जी। जो भी अच्छा काम करेगा जी, उस आदमी को
वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं वो कभी इसको ऊपर नहीं आने देती। और मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं केंद्र सरकार के ऊपर कि जो जेन्युइन पर्सन है सबसे पहले उसको बदनाम करो, और इतना बदनाम करो कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे जी। और वो खुद ब खुद उसके हौसले पस्त हो जाएं और वो अपना अच्छा काम करना बंद कर दे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता के अंदर ये खूबी है कि वो पागल है, दीवाना है। कितने भी आरोप लगा दीजिए, कितना भी जेल में ठूंस दीजिए, लेकिन आदमी अडिग है जी। और आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी को लगभग 1.25 साल से अंदर रखा हुआ है जी। अभी तक ईडी सीबीआई ना कोई सबूत पेश कर पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। उनका सीधा जब वो जमानत के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट पूछती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूछती है कि भाई आपको कुछ कहना है, तो ऐतराज में सीबीआई आ जाती है, ईडी आ जाती है कि भाई साहब हमको पूछना है। तो 1.5 साल में, 1 साल में तो अभी तक कोई सबूत ही नहीं ला पाए हैं। लेकिन विनोद जी, ये तो हर पार्टी, देखिए अगर कांग्रेस पार्टी का भी कोई जेल जाता है तो कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखती है। ये तो आपका अपना पक्ष है। इस ढंग से आप सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को आप कोलैप्स कर रहे हैं, आप करप्ट बता रहे हैं। आम आदमी है जी। हम तो पूछेंगे ना जी कि अगर ईडी और सीबीआई ने उसको पकड़ा है जी, तो 1 वर्ष तक क्या आपका सरकारी सिस्टम क्या उस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है? इसमें फेल कौन है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से षड्यंत्र के कारण बिल्कुल मैं तो यही कहता हूं जी। अगर वो करप्ट थे, अगर उनके ऊपर इतना ईडी और सीबीआई के पास कुछ था, तो अभी तक वो चीज पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रही है जी? तो इन चीजों को तो मेरे हिसाब से जो एक आम से आम आदमी भी होता है वो भी समझता है उस चीज को जी जी। और बार बार कोर्टों से जमानत रद्द होना और बार बार वो जेल चले जाना, तो भाई अभी तक तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाना चाहिए था कि भैया आपका सबूत है और इसमें आप दोषी हो और अदालत उनको जेल भेज दे, पर वो क्यों नहीं हो पा रहा है? मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार आपके द्वारा ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का कि आप 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी नवंबर में चुनाव है, 3 महीने भी पूरे रहे नहीं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता उस ढंग से। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस सभाएं कर रही हैं, भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है, सभाएं हो रही हैं, कमलनाथ जी और शिवराज जी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर 230 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जैसा आप ये भी कहते हैं कि आप उस जीत की मंशा के साथ में आप आएंगे, तो कैसे होगा ये सब? कोई रातों रात तो हो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंस वोटर है, क्योंकि वो आम आदमी है। कांग्रेस और भाजपा ये धनाढ्य पार्टियां हैं, इनके पास पैसा है। जब पैसा है तो आदमी स्वैप करता है। हम लोग तो आम लोग हैं जी, हम लोग तो आम पेशे वाले लोग हैं। कोई मजदूर वर्ग का है, कोई आम आदमी है, कोई हम जैसा नौकरी छोड़ के आने वाला आदमी है, तो हमारे पास पैसे थोड़े ही हैं। लेकिन हमारे पास एक विजन है, और हमारा जो विजन, जो सोच है, वो इन दोनों धनाढ्य पार्टियों को मध्य प्रदेश में धूल चटा देगी। इस बार आप देखेंगे जी। और हम तो, आप इसको अतिशोक्ति मत मानिए दीक्षित साहब जी, इस बार निश्चित तौर से डंके की चोट पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता कितनी त्रस्त है, और वो मानस बना चुकी है अपना कि इस बार तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में जो आया है मध्य प्रदेश में जी, इस बार जो है सत्ता पे आम आदमी पार्टी काबिज होगी। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं तो नीचे जा रहा हूं जी, मैं तो नीचे जाता हूं। वहां की जो आवाजें हैं जी, वो मेरे कान तक और जहन तक आ रही हैं, और निश्चित तौर से हमको मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी को मिलेगा। विनोद जी, ये जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट शायद पहला ही इस तरह का स्टेटमेंट होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा बना रही है, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस बना रही है, भाजपा और कांग्रेस वाले अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये कोई अति उत्साह में बात कही गई है, या तो कोई वाकई जमीनी कोई चीजें सर्वे है? जमीनी बताता हूँ ना, जमीनी सर्वे बताता हूँ जी। हर व्यक्ति आकलन करता है, और अगर मैं कहूं कि हम लोग ही राजनीति करते हैं, गलत है। राजनीति को रिक्शे चलाने वाला भी समझता है, छोटा व्यापारी भी समझता है, सब समझते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जी, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। इसका उदाहरण आप 20 में देख चुके हैं। वोट किसी को दिया मध्य प्रदेश की जनता ने, और सरकार को चुरा करके कोई और ले गया जी। क्या भरोसा
क्या भरोसा कि मेरा मतदाता भाजपा को वोट दे और वो कांग्रेस में ना चला जाए जी, और क्या भरोसा कि मतदाता कांग्रेस को वोट ना दे और भाजपा में चला जाए। ये दोनों एक हैं जी, तो ये जो दोनों भाई हैं जो ऊपर हाथ मिलाए हुए हैं और मध्य प्रदेश की जनता को जो बेवकूफ बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बीच में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। और इस बार माताएं, बहनें, ऑटो चालक, छोटे व्यापारी, जितने भी लोग हैं, ये सब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार हमारी बन रही। इंडिया का अस्तित्व यानी विधानसभा में दिखाई नहीं देगा, वो लोकसभा के लिए किया है आपने। इंडिया जो है ये एक बड़े कैनवास पे हमारी जो बड़ी लीडरशिप है वो उस पर निर्णय कर रही है। लेकिन वर्तमान स्थितियां जो हैं कि 2024 में जब लोकसभा हम लोग आएंगे जी, वहां हम लोग 485 सीटों पे जी, एक सीट पे मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया होगा जी। और अभी हम लोग जब राज्यों में लड़ रहे हैं तो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। क्या अच्छा, कहाँ कोई गठबंधन मतलब विधानसभा में कोई गठबंधन, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में अभी बैक में खड़ी हुई कांग्रेस नहीं, आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को भी हमको यहाँ धूल चटाना है और भाजपा को भी चटाना है। आम आदमी पार्टी तो श्योर आ रही है साहब। जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी किस भूमिका में देखते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति आया है तो वो सोच समझ कर आता है, एक बड़ा योजना लेकर आता है कि भाई राजनीति में आया है तो कुछ बड़ा कर जाएगा। आप जैसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं आप, क्या सोचकर आप राजनीति में, मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल लेकिन इसका संदर्भ अलग है, क्या सोचकर आप आए हैं, क्या करना चाहते हैं राजनीति? देखिए, मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरी सैलरी 60-65 हजार रुपए थी। वीआरएस लिया, अभी मुझे वर्तमान में जो मेरी पेंशन आई है जी, वो 30,015 रुपए आई है जी। 30,015 रुपए। 1.5 कमरे के फ्लैट में रहता हूं, दाल रोटी खाता हूं जी। नौकरी मैंने छोड़ी तो गुस्से की वजह से, कुछ तब्दीली का मन बना करके राजनीति में मैं प्रवेश किया तो कुछ बदलने के लिए जी। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं तो सरकारी नौकर बन के झूठ बोल ही रहा था जी। वहां तो मुझे पैसे मिल ही रहे थे। लेकिन हमने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं लोग कि विनोद जी आप पागल हैं, दीवाने हैं, सरकारी नौकरी छोड़ के आप क्यों इन चक्रों में, क्यों गली गली घूम रहे हैं? मरना सबको है जी, सबको मरना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विनोद त्यागी जिस दिन मरे तो उस दिन 10 आदमी याद करें कि एक आदमी सच के लिए मरा। मैं उस भावना को लेकर के मैं यहां काम कर रहा हूं। इससे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है कि आपको कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। मैंने अपने मन से जी, अगर अपने क्षेत्र में 50 आदमी भी अगर मैंने जोड़ लिए हैं, एक आदमी भी मैंने जोड़ लिया है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। वहां मेरा सार्थक परिणाम मुझे मिल गया कि एक आदमी को मैंने एक सही रास्ते पर टर्न कर दिया। विनोद जी, जिस दीवानगी की आप बात कर रहे हैं, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, नया उस वक्त उत्साह था पूरे देश भर में, दुनिया भर के लोग अपना जॉब छोड़ कर आम आदमी पार्टी में आए। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि कुछ समय के बाद निराश होकर लौटे भी सही। तो ये जो आप जो कर रहे हैं कितना ठोस है ये? ठीक है, आपकी हम बात मान लेते हैं, लेकिन क्या बाकी कार्यकर्ता भी आपकी तरह मजबूत हैं, अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ पर आए? मेरा जहाँ तक अभी अनुभव है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हम लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं जी, मज़ेदार बात यह है कि सब लोगों का जो सोच है वो एक ही है। और वो सोच ये है कि इस बार धनाढ्य वर्सेस आम आदमी, ये चुनाव होना चाहिए जी। ये जो हम लोग देखते हैं अभी इतिहास में कि जो 20 साल 15 साल पहले जो हम लोगों के साथ घूमा करते थे रबड़ की चप्पलों में, और जब हम उनको देखते हैं उनको फॉर्च्यूनर में घूमते हुए, तो एक विचार हमारे लोगों के मन में जरूर आता है जी, कि ऐसा कौन सा काम कर रहा है, ये ऐसी कैसी जन सेवा कर रहा है कि आम आदमी तो 5 किलो अनाज में
वो जिंदा है। और ये चप्पल चटकाने वाला आदमी ये 15 साल पहले था, ये आज फॉर्च्यूनर में चल रहा है। तो ये ऐसी कौन सी जनसेवा है? ये जो नकली जनसेवक जो हमारे प्रदेश में पैदा हो गए हैं जी, इन जनसेवकों की इस बार आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे 12 बजाएगी। और इस बार हर विधानसभा से कैसे कैसे लोग निकल के आएंगे, आप ताज्जुब करेंगे। जी, जो सड़क पे जो जूते काटते हैं ना जी, वो हमारे प्रत्याशी होंगे। जो सब्जी बेचते हैं ना वो हमारे प्रत्याशी होंगे। जो छोटा छोटा फुटपाथ पे व्यापार करते हैं ना वो हमारे प्रत्याशी होंगे। और वो लोग इनको धूल चटाने का काम करेंगे। कोई कल्पना कर सकता था क्या कि एक चाबी का गुच्छा बनाने वाला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को हरा सकता है? कोई कल्पना कर सकता था? वजह ये कि आम जनता का गुस्सा, आम जनता इन दोनों लोगों को अब पसंद नहीं कर रही है। ये जो इन्होंने जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई पैदा की है, तो अब आम जनता इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी और आम आदमी पार्टी को स्थापित करेगी। चलिए हम ये पूछ लेते हैं आपसे कि आम आदमी आप आम आदमी के बीच में पहुंचे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ। कैसे वोटों के लिए आप बात कर रहे हैं? वोटों के लिए हम अभी दिखाई कहीं दे नहीं रहा। हाँ, दिखाई देगा भी नहीं जी। हमारा आदमी दिखाई नहीं देगा। हमारा आदमी हर घर में मौजूद है। हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे घरों में बैठते हैं, वहां 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की गोष्ठियां करते हैं जी। और निरंतर हमारा ये पूरे इंदौर शहर में प्लस पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जो यूनिट है वो सब जगह इन छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के आधार पे, आपसी चर्चा के आधार पे, ठीक है। और ये निरंतर हमारे कार्यक्रम जमीनी स्तर पे जारी है। चलिए मान भी लेते हैं कि आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके हिसाब से आप बेहतर आएंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, क्या बुराई है इसमें? वन नेशन और वन इलेक्शन, अभी 5 राज्यों के चुनाव नजदीक और 6 महीने बाद 175 दिन बाद लोकसभा के चुनाव के नजदीक ये सगुफा क्यों छोड़ा गया? मैं इसको सगुफा मानता हूं। केंद्र सरकार तो बहुत पहले से हो रही है मैं जानता हूं, लेकिन अभी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इनको ये पूरा क्लियर हो चुका है कि 23 में ये राज्यों से जा रहे हैं और 24 में केंद्र से जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह मालूम पड़ गया है। इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आप लेकर क्या, क्यों वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं लाते हैं आप? वन नेशन वन हेल्थ केयर क्यों नहीं लाते हैं? आम जनता के हित में एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा, जहां धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति और मेरा सब्जी बेचने वाला भाई का बच्चा दोनों एक जगह इलाज कराएं। लेकिन शुरुआत अगर यहाँ से होती है और जब एक नेशन, जो सीधे समझ में आता है कि जब आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो इतना बड़ा पैसा जो अलग अलग चुनाव में खर्च होता है, मशीनरीज इन्वॉल्व होती है, काम रुक जाते हैं, इससे फायदा तो होगा देश के आम नागरिक को। फायदा निश्चित तौर से इसकी हम इसकी निश्चित तौर से मानते हैं। अभी 19 में इलेक्शन हुए उसमें 60,000 करोड़ का खर्च था, बिल्कुल था, हम ये मानते। लेकिन आपको वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कितनी एक्सरसाइज करना पड़ेगी? पहले केंद्र सरकार उस एक्सरसाइज को तो करे। 5 दिन में आपने एक स्पेशल सत्र बुला लिया और आपने जो है एक 8 सदस्यों की एक कैबिनेट एक कमेटी माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में आपने बना दी और सभी के पीछे पूर्व लगा दिया, ठीक है। उस स्थिति में आपको संविधान में 5 अनुच्छेद चेंज करना पड़ेंगे। आपको 50% राज्यों की सहमति लेना पड़ेगी। आपको क्या ये लोग नहीं जानते? ये क्या मिठाई है कि आपने एक कढ़ाई ली और उसमें मावा डाल दी और शक्कर डाल दी और मिठाई वगैरह सबको खिला दी? ये जो टेंशन है ये तो भाजपा का है, तो करेंगे, सरकार करेगी। ये तो भाजपा के नहीं है, ये भाजपा का टेंशन है, लेकिन ये टेंशन सगुफा है। मैं इसको सगुफा मानता हूं। ये सीरियस नहीं है, ये सीरियस है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से हटाना और जनता की सोच को डाइवर्ट कर देना। जैसे आप और हम ही चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कहाँ है? आप रूपरेखा लाइए ना, आप लाइए, अनुच्छेद बदलिए, 83 बदलिए, 85 बदलिए, 172 बदलिए, 176 बदलिए, 356 लगाइए, राज्यसभा भंग करिए,
विधानसभा भंग करिए करिए। जी। इनका एक ही मकसद है कि जब भी इलेक्शन नजदीक होते हैं तो ये डाइवर्ट करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन इस बार आम आदमी डाइवर्ट नहीं होगा, वो मन बना चुका है। चलिए विनोद जी, समय चूंकि कम है, अंतिम सवाल कुछ कर लेता हूं आपसे। जैसा आप कह रहे हैं कि आप पार्टी जो है उस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है कि वो जीत कर आएगी, तो कब शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में, किस तरह से हो रही है? कोई सभाएं, कोई रोड शो, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका? अभी वर्तमान में सर्वे चल रहा है जी, लगभग सर्वे पूरा है। मुझे लगता है कि हालांकि ये पार्टी का विषय है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 15 या 20 से पहले सूची शायद जारी हो जी, और बाकी का कार्यकर्ता तो नीचे काम कर ही रहा है जी, और रोड शो भी होंगे जी। माननीय केजरीवाल जी भी इंदौर आएंगे, माननीय भगवंत मान साहब भी आएंगे, और हमारी जितनी बड़ी लीडरशिप है जी, वो सभी पूरे प्रदेश में देखेंगे। अभी हाल ही में सतना दौरा हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केजरीवाल जी का, अभी भोपाल में भी थे, और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में इस बार बिल्कुल बदलाव की स्थिति है जी। और माताएं, बहनें, पढ़े लिखे बच्चे, बेरोजगार युवा, सबका एक ही नारा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार। विनोद जी, हम आपके विश्वास कहें या अति विश्वास कहें, उसका दोनों का सम्मान हम करते हैं। आपसे बातचीत हुई। विनोद त्यागी जी एक आम कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन जिस विश्वास के साथ में वो बात करते हैं उसे विश्वास कहा जाए, अति विश्वास कहा जाए, कॉन्फिडेंस कहा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, स्वप्न कहा जाए, दिवा स्वप्न कहा जाए, ये तो निश्चित रूप से वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ करना चाहता है, विनोद त्यागी के रूप में वो राजनीति में आया है। एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से जो देश की जनता होती है उस तक कुछ अच्छी बातें पहुंचती हैं, अच्छे विचार पहुंचते हैं, और यदि उसके पास में ताकत आती है तो शायद कुछ बेहतर भी हो सके। लेकिन क्या ये वाकई संभव हो पाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।